श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भी युद्ध हुआ था। कृष्ण और अर्जुन के मध्य जब ये युद्ध हुआ तो इसको मध्यस्थता करवाने के लिए भगवान शिव को आना पड़ा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जिनके की साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भी युद्ध हुआ था। अब तक तो कहा यही जाता था कि श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ थे, मगर एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भी युद्ध हुआ। कहा यह भी जाता है कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया द्वापर युग में, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में मिले भी थे। इसके अलावा अर्जुन के सारथी भी बने थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, मगर इस सब के बावजूद उन दोनों के बीच एक बार भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसका भी एक बहुत रोचक प्रसंग है मैम, वो ये कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जब ये युद्ध हुआ तो इसको मध्यस्थता करवाने के लिए भगवान शिव को आना पड़ा। ये बहुत रोचक प्रसंग है और कहा जाता है कि महर्षि गालब एक बार ध्यान मग्न अपनी तपस्या में लीन थे। तब आसमान से चित्रसेन विचर रहे थे और उनका थूक ऋषि गालिब के ऊपर गिर गया तो ऋषि गालिब की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप देने की सोची भी, परंतु क्षण भर में ही उन्हें लगा कि अगर मैं श्राप दे दूंगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तपस्या को अपना लगातार अनवरत जारी रखा। परंतु तपस्या का कुछ क्षण जब बीच में रुका तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात की और सारी घटना के बारे में उन्हें अवगत करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि गालिब को आश्वासन दिया कि चित्रसेन ने जो ये किया है, ये कृत्य बिल्कुल अनुचित है, इसके लिए वह उनसे मृत्यु दंड प्रदान करेंगे। ये सुनकर ऋषि गालिब अपने फिर तपस्या स्थल पर पहुंच गए और तपस्या में लीन हो गए। परंतु इस बात को, इस घटना की सारी जानकारी महर्षि नारद ने भी सुन ली। तो महर्षि नारद ने सोचा कि अगर इस तरह की घटना पूर्ण हो जाएगी तो स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं। तब महर्षि नारद ने चित्रसेन से मुलाकात की और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें 24 घंटे में इस धरती पर मृत्यु प्रदान कर देंगे। तब उन्होंने चित्रसेन ने महर्षि नारद से ही प्रार्थना की कि वह हमारी इस घटना को किसी तरह से भी पूर्ण होने से रोकें। तब महर्षि नारद ने कहा कि वह यमुना के किनारे पर अपना तपस्या में लीन हो जाएं और रात के समय जब कोई भी पहली स्त्री वहां पर तपस्या करने और स्नान करने पहुंचे तब वह उससे गुजारिश करे और इस कृत्य को रोकने के लिए उनसे अनुग्रह करे ताकि उनकी मृत्यु से वह बच सकें। और इस मामले की सारी जानकारी चित्रसेन और महर्षि नारद के बीच में थी। चित्रसेन ने उसको स्वीकार कर लिया। वह रात के समय उस यमुना के तट पर पहुंच गया और जोर जोर से विलाप करने में लीन हो गया। इसके बाद महर्षि नारद चित्रसेन से बातचीत करने के बाद में पहुंचे इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से कहा कि वे रात के समय यमुना में स्नान करने जाए। यमुना में स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलेगा। इस पर सुभद्रा मान गई और वो रात के समय स्नान करने यमुना पर चली गई। जब वो यमुना पे गई तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उन्होंने आकर के नारद जी से कहा कि ये सब क्या हुआ। उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी उनको दी। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में एक विशाल युद्ध का स्थल बन गया।
अर्जुन की ओर से अपनी पत्नी की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए फैसले पर नारद मुनि ने अर्जुन से जब इसके फैसले बाबत पूछा तो अर्जुन ने कहा कि वह अपनी प्रतिज्ञा जो उनके परिवार ने ली है वह उसको पूर्ण करने का जो श्रेय है वह भी भगवान श्री कृष्ण से ही मिला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही उनके गुरु हैं और जो उनसे उन्हें शिक्षा में मिला है वह उसे पूर्ण करने में अपना योगदान देंगे। तब दोनों के मध्य भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य एक विशाल युद्ध शुरू हो गया। ऐसा सब कुछ तब हुआ जब सुभद्रा ने आके सारी बात अर्जुन को भी बताई और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, जिसने कि ऐसा कुछ किया था, मतलब जिसने कि ये प्रतिज्ञा ली थी कि चित्रसेन को मार देंगे जान से, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ श्री कृष्ण हैं। जी बिल्कुल, युद्ध तो शुरू हो गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए और तब अर्जुन ने पाशुपति अस्त्र का अपना छोड़ दिया। तो स्थितियां इतनी गंभीर हो गई, तब इसको रोकने के लिए भगवान शिव शंकर को, भोलेनाथ को, महादेव को, देवों के देव को इस धरती पर द्वारा प्रकट होना पड़ा। तब उन्होंने दोनों अस्त्रों से गुजारिश की कि अगर ये दोनों अस्त्र आपस में भिड़ जाएंगे तो इस सृष्टि का संहार हो जाएगा, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब इस मामले को देखते हुए दोनों अस्त्रों ने अपने आप को रोक लिया और इस तरह से ये युद्ध भगवान शिव की मध्यस्थता के कारण रुक गया। इस घटना से ऋषि गाला बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया श्राप देने के लिए अर्जुन, सुभद्रा, कृष्ण और चित्रसेन को। मगर उसी वक्त सुभद्रा ने बोला कि अगर मैं पतिव्रता हूँ और मैंने मन से अपने कृष्ण की भक्ति की है तो ऋषि के हाथ में लिया हुआ जल धरती पर ना गिरे। इस पर ऋषि ने जब इतना सुना तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने श्राप देने का विचार छोड़ दिया। यानी कि अपनी भूल का उन्होंने पश्चाताप कर लिया कि भी मेरी भूल के कारण इस सृष्टि का संहार होने जा रहा था और मैं कई लोगों को श्राप भी देने जा रहा था। इसी घटना को देखते हुए उन्होंने अपने श्राप को अनुचित मानते हुए उसको वापस लेने का फैसला भी किया और क्षमा याचना भी मांगी उनसे कि भाई मुझे क्षमा कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही द्वारा आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।